हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ अशोक चंद्रवंशी, ऑथर, ट्रेनर, थिंकर, आपके बीच में एक बार फिर से इस सीरीज का तीसरा वीडियो को लेकर के। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं पहले भी बताया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के हमारा एक सीरीज चल रहा है और आज का ये जो सीरीज है, आज का ये जो वीडियो है, इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले भी हमने 2 वीडियो जारी किए हुए हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हम एक बहुत अच्छा अचीवमेंट देने के लिए, बिजनेस को बहुत ग्रो करने के लिए, हम बहुत जल्दी कैसे बिजनेस में अचीवमेंट करें, इसके लिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पर एक बहुत अच्छा हमारी टीम ने सीरीज चलाने का डिसीजन लिया है और उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तीसरे वीडियो पर हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस में और एमएलएम मार्केट के बिजनेस में, एमएलएम के बिजनेस और ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें किस बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या दोनों बिजनेस में क्या अंतर है। हम दोनों बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सा बिजनेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं या ज्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल हमें कौन सा बिजनेस हो सकता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो विषय मैं लेकर आने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और जब तक आपका कोई क्वेश्चन जो निकल के आता है उसको आप लिस्टिंग करिए और कृपया मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपके अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि उस क्वेश्चन को आंसर करूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि अगर आप परंपरागत बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज जो है वो है स्थान की जरूरत होती है और कौन से स्थान पर आप कैसा बिजनेस डालें, इसका भी एक चुनौती आपको झेलना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर आप एक किराने का स्टोर डालेंगे, अगर आप इवन साइकिल स्टोर भी डालेंगे, एक आप समोसे की भी दुकान डालेंगे, तो साइकिल स्टोर की दुकान, समोसे की दुकान, किराने की दुकान आप कहीं पर भी नहीं डाल सकते। इसके लिए भी आपको कोई न कोई एक स्थान की जरूरत होगी और वो स्थान भी आपको चूज करना पड़ेगा कि वो कैसा स्थान है। अगर आपको समोसा बनाना अच्छा आता है, आप समोसा बहुत अच्छा बनाते भी हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, अच्छे मसाले डाल के भी बनाते हैं, लेकिन आप उस समोसा को किसी सिविलियन एरिया को के अलावा किसी आप सुनसान इलाके पर खोलते हैं तो कोई आपको समोसा खाने को आएगा? कोई आपका समोसा टेस्ट कर पाएगा? आपके उस अच्छे समोसे को कोई बखान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे आपको दुकानदारी करने के लिए एक निश्चित स्थान की भी जरूरत होती है और वो स्थान उस दुकान को या उस व्यवसाय को मैच करना चाहिए। इवन अगर आप साइकिल स्टोर भी खोलेंगे तो साइकिल स्टोर भी आप वहीं पर खोलेंगे जहां पे कोई चौक चौराहा होगा, जहां साइकिल का ज्यादा आवागमन होगा, जहां पे पंचर सुधारने के लिए आपके लिए अनुकूल एक जगह होगी। तो इसलिए हमें ट्रेडिशनल मार्केट में छोटी से छोटी दुकान भी अगर हमें स्टार्ट करना है तो एक निश्चित स्थान ही हमें तय करने होते हैं। वहीं अगर हम एमएलएम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एमएलएम का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी सिविलियन एरिया या सुनसान एरिया या सड़क या गांव या बाजार, इसका कोई लेना देना नहीं होता। हम एमएलएम का बिजनेस कहीं पर भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अभी यूट्यूब में कर रहा हूं, ये यूट्यूब मैंने कोई खरीद के नहीं रखा और ना ही मैं आपके सामने ये जो कर रहा हूं ये क्या है, बिजनेस ही है। मैं अपने टीम को अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूं और मेरे बताने से मेरे टीम में बिजनेस ग्रो करेगा तो मेरे लिए एक बिजनेस ही हुआ ना। वैसे ही स्थान का जो चैलेंज होता है उस चैलेंज को हम नेटवर्क मार्केटिंग से दूर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो चरण आता है स्थान के बाद वो आता है इन्वेस्टमेंट का, कि आप जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अगर साइकिल स्टोर खोलना चाह रहे हैं या कपड़े की दुकान खोलना चाह रहे हैं या किराने की दुकान खोलना चाह रहे हैं, कोई भी दुकान अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करें, कितना निवेश करें, क्योंकि मार्केट में पहले से कपड़े का दुकान मौजूद है, मार्केट में पहले से साइकिल स्टोर्स है, मार्केट आप जो भी दुकान खोलना चाहेंगे उस दुकान मार्केट में पहले से अवेलेबल है। तो पहले से अगर कोई भी काम अवेलेबल है, उसी काम को आप भी करना चाहते हो तो कहीं न कहीं कामों में प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, कंपटीशन शुरू होता है।
तो आपके अंदर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता होनी चाहिए, या क्षमता है या नहीं है इसको भी देखने की जरूरत है। तो इसलिए ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप जो पहले से स्थापित है, पहले से स्थापित व्यक्ति को अगर आप कंपटीशन दे सकते हैं, उसके साथ अगर आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तभी आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पहले से जो स्थापित लोग हैं उसके तुलना में आप फ्लॉप साबित होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वहीं पर एमएलएम में कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एमएलएम में एक कोई कंपनी होती है जिस कंपनी के साथ आपको मिलकर के काम करना होता है। उस कंपनी के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपको सिर्फ एक पर्चा दाखिल करने से, ऑनलाइन आप एक पर्चा दाखिल करते हैं और पर्चा दाखिल करने से ही आप उस कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केट में जो जितने चैलेंजेस है उसके कोई भी चैलेंजेस एमएलएम में आपको नहीं दिखेगा। वैसे ही एक तीसरा जो चैलेंज आता है, अगर मैं तीसरे चैलेंज पर आपसे बात करूं तो एक बात है कि प्रशिक्षण का, कि आप अगर कोई भी दुकान शुरू करते हैं, कोई भी दुकान शुरू करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। क्योंकि आप ग्राहक से कैसे बात करोगे, आप लेन देन कैसे करोगे, आप माल कहां से लाओगे, कहां बेचोगे, कितना आपको मार्जिन चाहिए, वो मार्जिन आपको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका खाता वही बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन सभी प्रकार का एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप एमएलएम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करते हैं या किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे काम करते हैं, तो ये टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। यहां पर कोई भी प्रकार का आपको न तो स्थान की जरूरत होती है, न ही आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और न ही आपको कोई अलग से प्रशिक्षण लेने की जरूरत होती है। क्योंकि ये जो बिजनेस होता है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है, ये टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। यहां पे जो आपके सीनियर जो कर रहे हैं या जिन लोगों ने ये बिजनेस कर करके सफल हो गए, वैसे ही आपको इस बिजनेस को करना होता है। और इस बिजनेस में कोई भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई भी प्रकार का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर अपलाइन डाउनलाइन के सिस्टम से काम होता है, और जैसे आपका काम बढ़ता है वैसे ही आपके अपलाइन का काम भी बढ़ता है। इसलिए आपका अपलाइन आपको एक अपने उत्तराधिकारी के रूप में इतना प्रेम करता है, इतना सौहार्द भाव से आपको बिजनेस का ट्रेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उस ट्रेडिशनल मार्केट में जो सबसे बड़ा और चैलेंज जो होता है, वो चैलेंज कौन सा है? तो आपने अगर स्थान चयन कर लिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कर लिए, आप अगर कोई प्रशिक्षण भी ले लिए, तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। क्योंकि आप जहां पर दुकान खोल रहे हैं और उसी के सामने कोई दूसरा अगर आकर दुकान खोल लेता है तो कस्टमर का सीधा सा बट जाना होता है। माय डियर फ्रेंड, जैसे आप किसी जगह पर किराने की दुकान चला रहे हैं और उसके जस्ट सामने कोई और किराने का दुकान आ जाता है, तो उस किराने की दुकान आने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, क्योंकि आपके कस्टमर उसके पास जाने लगेंगे। अब जब आपके कस्टमर आने से आपको फायदा होता था, अब आपके ही कुछ कस्टमर उसके पास जा रहे हैं, तो बेशक आपके फायदे में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जितने सारे लोगों को लेकर के आते हैं, वो आपके कहीं न कहीं बेनिफिट ही देते हैं, आपको फायदा ही पहुंचाते हैं। अगर कंपटीशन भी होता है तो वहां पर अचीवमेंट का कंपटीशन होता है, और जितने सारे लोग जितना ज्यादा बड़ा अचीवमेंट लेते हैं उतना बड़ा आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। यहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी चैलेंज स्थान का, इन्वेस्टमेंट का, प्रतिस्पर्धा का, प्रशिक्षण का, इस प्रकार से कोई भी चैलेंज यहां पर नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, एक और बड़ा चैलेंज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्लॉट भी खरीद लिए, किराने दुकान भी खरीद लिए, आप स्थान चयन करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद, प्रतिस्पर्धा देने के बाद, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है, मान लो कोई बाढ़ आ गया, अगर भूकंप आ गया, कोई आगजनी भी हो गया और आपके दुकान को कोई क्षति हो गई, तो आपका कितना रिस्क है। लेकिन वहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कोई रिस्क है क्या? क्योंकि न तो आपके पास कोई स्पेशल दुकान है, न आपने कोई ऑफिस लगा रखी है, न ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, न ही आपने कोई अलग से इसको सीखने के लिए कोई समय दिया है, और न ही आपने इसमें कोई पैसा लगाया है। तो आपका नुकसान होने का कुछ
इसमें रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ लगाया ही नहीं है, तो आपका नुकसान क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस टोटल और टोटल 100% प्रॉफिट का बिजनेस है। बाकी का जो बिजनेस होता है वो 20% 30% मार्जिन का बिजनेस होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो होता है वो 100% वो आपका प्रॉफिट का ही बिजनेस होता है। और इस बिजनेस में आपको कुछ भी लगाना नहीं होता, अलग से कोई सीखने की भी जरूरत नहीं होती, अलग से आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती, अलग से कोई ड्यूटी जाने की भी जरूरत नहीं होती। कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, गांव का हो, शहर का हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, नौकरी वाला हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को पार्ट टाइम, फुल टाइम, एज अ कैरियर भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से कर सकता है। यहां पर कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी जोखिम नहीं है। इस प्रकार से आप इस बिजनेस को चाहे तो कैसे बिल्ड करें, तो उसके लिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि इस बिजनेस को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एटीट्यूड को चेंज करके भी बहुत बिल्ड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बचपने में पढ़े थे, अभी उसी ए फॉर एप्पल को हम जब बड़े होते गए, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? ए फॉर एटीट्यूड पढ़ना है, अपनी नजरिया को चेंज करना है। अगर आप इस बिजनेस में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको अपनी नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। तो नजरिया को कैसे चेंज करना पड़ेगा? तो बी फॉर बिलीव, आपको अपने अंदर बिलीव करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए ही बना है और मेरे करने के लिए बना है, मैं कोई भी अचीवमेंट ले सकता हूं। ये अपने ऊपर आपको विश्वास करना है, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना है और भगवान के ऊपर भी विश्वास करना है। जो आपके प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट्स के ऊपर भी विश्वास करना है और आपके इस बिजनेस से जुड़े हुए एक एक चीजों पर, अपलाइन डाउनलाइन, कंपनी पर, कंपनी के ऑनर पर, उसके फाउंडर पर, सबके ऊपर आपको एक विश्वास जनरेट करना है, अपने अंदर से विश्वास एक क्रिएट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास का कोई टेबलेट नहीं आता। कोई मेडिसिन में आप जाओगे और विश्वास का टेबलेट ले आओ तो विश्वास का टेबलेट आपको नहीं मिलेगा। विश्वास आपको धीरे धीरे होगा, सनई सनई होगा। आप जब आते जाओगे, जाते जाओगे, अपने अपलाइन से मिलोगे, आप कहीं पर इस बिजनेस के कंपनी को विजिट करोगे, उसके मालिक से मिलोगे, एक अच्छे लीडर से मिलोगे, धीरे 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 आपके अंदर एक विश्वास क्रिएट होगा और आप धीरे धीरे विश्वास करने लगोगे। तीसरा जो आता है सी, तो सी फॉर कमिटमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में कमिटमेंट बहुत बड़ा काम करता है। आप जब तक कमिटेड नहीं हो अपने ड्रीम के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, आप अपनी लाइफ के प्रति जब तक आप कमिटेड नहीं हो, आपसे बिजनेस नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, बेशक इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता, कोई अलग से आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बिजनेस में कमिटमेंट बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है तो आप 2 महीना करोगे, 3 महीना करोगे, 6 महीना करोगे, 1 साल करोगे और उसके बाद आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे, आप इस बिजनेस से अलग हो जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका कमिटमेंट स्ट्रांग है और अगर आप इस बिजनेस में लगातार लंबे समय तक लगे हुए हैं, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से सीख रहे हैं, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ले रहे हैं, कंपनी विजिट कर रहे हैं, कंपनी के फाउंडर से मिल रहे हैं, लगातार आप इस बिजनेस में करते जाएंगे, तो बेशक ये बिजनेस आपको आपके ड्रीम तक एक दिन जरूर पहुंचा देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला है डी, डी फॉर डेडिकेशन। समर्पण के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा, समर्पण बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम कोई भी कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में हम किसी नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो उसके प्रति हमारा डेडिकेशन कितना होता है। सुबह शाम हम उसी काम के लिए लगे रहते हैं, हम बॉस के आगे पीछे कर रहे होते हैं, हम बाबू के आगे पीछे कर रहे होते हैं, हम अपने सीनियर के, अपने बॉस के आगे पीछे कर रहे होते हैं। कितना डेडिकेशन होता है हमारे। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक हम उसी ऑफिस के इर्द गिर्द पूरे 60 साल तक चक्कर लगा रहे होते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? थोड़ा सा तनख्वाह, थोड़ी सी सैलरी, जिससे हमारा घर का खर्चा चलता है। लेकिन हमारे सपने कभी पूरे होते हैं क्या ऐसे सैलरी से? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे जॉब वाले लोगों से मिला है, मैंने बहुत सारे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन से भी मिला है। कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के बाद अमीर नहीं बनता, वो अमीर नहीं मिलता। उनका खुद का कहना होता है कि आप
नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते। नौकरी करने से सिर्फ आपकी दाल रोटी ही चलेगी, चाहे वो कितनी बड़ी नौकरी भी ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, डेडिकेशन का मतलब है कि जितना डेडिकेशन आप एक प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब के प्रति दिखाते हो, उतना ही डेडिकेशन आपको इस बिजनेस के प्रति भी दिखाना पड़ेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां 60 साल तक आप डेडिकेटेड रहते हो, यहां पर आप अगर 5 साल डेडिकेटेड हो गए, 5 साल अगर आप समर्पित हो गए, तो 5 साल के बाद आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त बदलाव दिखने लगता है और उन 5 सालों में आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ करता है, बहुत बड़ा ग्रोथ करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ करे, मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस बहुत डेवलप करे, मैं चाहता हूं कि आपका सपने इस सिस्टम के माध्यम से, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आपके सारे सपने पूरे हो, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा सर्कल हो, सब आपका मान सम्मान करें, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में आपकी एक अच्छी पहचान बने। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को आप और आगे करिए और अच्छे से सीखिए और अच्छे से समझिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।